इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रिजेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा उत्तर प्रदेश, नेता नहीं आजमगढ़ का बेटा। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ CIB इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या शहर के पौष इलाके में देह व्यापार जैसे घिनौनी कृत्य के आरोप में 5 महिलाएं और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो इलाके के एक मकान में लंबे समय से काफी युवक युवतियों का आना जाना लगा रहता था। मोहल्ले वालों को लगातार लोगों के आने जाने से देह व्यापार का धंधा चलने का शक हो रहा था। लोग मोहल्ले की बदनामी से तंग आ चुके थे। हर रोज युवतियां, महिलाएं और पुरुष इस मकान में आते थे। सोमवार को जब इस मकान में पुलिस ने छापा मारा तो मौके से 5 महिलाएं, 2 युवक पकड़े गए, जबकि कुछ अन्य पुरुष और महिलाएं पीछे के रास्ते से भागने में कामयाब रहे। सिविल लाइन अयोध्या का सबसे पौष इलाका है। जिस मकान में देह व्यापार का घिनौना कृत्य होता था वो जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय से महज कुछ ही दूर पर स्थित है। जिलाधिकारी कार्यालय, सिविल कोर्ट समेत कई प्रमुख कार्यालय पास में ही स्थित हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि लंबे समय से यहां अनजान महिला और पुरुष इस मकान में आते थे। यह स्थल देह व्यापार का अड्डा बन गया था। मोहल्ले वालों की शिकायत पर सोमवार को जब सिविल लाइन सहित कई चौकी प्रभारियों की टीम ने मकान में छापा मारा तो मौके पर 5 महिलाएं और 2 पुरुष मिले। सभी को कोतवाली नगर ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ सवाल इस बात का है कि जिस क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की चहलकदमी लगातार होती है, वहाँ इस प्रकार के कृत्य कैसे हो सकते हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है। अब देखना होगा कि पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई में कितनी पारदर्शिता बरती जाती है। घिनौने कृत्य का सच कब सामने आएगा। मोदाहा चौराहे के जस्ट बगल में रेलवे लाइन के पहले यहाँ शरीफों की बस्ती है। ठीक ठाक लोग रहते हैं और सब सरकारी विभागों से संबंधित अफसर, अधिकारी, कर्मचारी टाइप के लोग रहते हैं। सबके घरे में शिक्षा का स्तर ठीक ठाक है, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, ऊंची सोसाइटी के लोग हैं। लेकिन इसी के बीच में जैसे कि पुराना खंडहर टाइप का एक मकान है और उसी का फायदा उठा के कुछ आपत्तिजनक स्थिति पैदा करने वाले लड़के बाहर से चले आते हैं। लेकिन अब जैसे शहर है तो शहर में तमाम लोग ऐसे रह रहे हैं। अब इनको नहीं पता कि ये किसके संबंधी है, इसलिए कोई उनको रोकता टोकता नहीं था। लेकिन आने जाने वाले रोज के दिनों में 60-70 लड़के चले आते थे और जब इससे आपत्ति होने लगी हम लोगों को तो हम लोगों ने आपस में बातचीत करके इसके बाद पुलिस को सूचना दी। तो जब पुलिस ने रेड मारा तो इसमें लड़कियां भी कम से कम 7-8 मिली और कुछ लड़के तो भाग गए, गाड़ियां भी मिली हैं उनकी। और ये लोग यहाँ पर अय्यासी का धंधा करते थे। और मैं तो कहता हूं कि पुलिस ने जिस तरीके से सतर्कता दिखाई है, इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी बीच बीच में इनको रेड मारते रहना चाहिए। जैसे चौकी इंचार्ज हमारे सिविल लाइन क्षेत्र के, इन्होंने बड़ी मर्दानगी का काम किया है और ये बहुत दिनों की गंदगी का सफाया हुआ है। और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से हर मोहल्ले में रेड पड़ती रहनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों से पूरा माहौल गंदा हो रहा है और बदनामी हो रही मोहल्लों की। अच्छे लोग जो रह रहे हैं वो भी इसी गंदगी के नाते बेचारे अपना नाम, अपना मोहल्ला बताने में शर्माने लगे। क्या है कि सारे लोग तो इसका कितना पुराना मामला है ये नहीं जान सकते हैं। लेकिन ये है कि लगभग ऐसी स्थिति जैसे आज पैदा हुई तो लोगों ने बताया कि ऐसे आपत्तिजनक स्थिति वाले लोग ज्यादा संख्या में 10, 20, 50 ये अब की बार ठंडी से यहाँ आ जा रहे हैं। लेकिन जब ये देखा गया कि ऐसे लोग, इतने लोग कहाँ जाते हैं, ये लोग और गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लोग ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तो इस पे जब केयर किया गया, मोहल्लों के जागरूक लोगों ने इसको केयर किया तो बाद में पता चला कि जब वहाँ रेड पड़ी तो अंधेरे कमरे में से लोग, लड़कियां भी। हमारी कॉलोनी का तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी कॉलोनी में इस सोसाइटी के लोग नहीं है। यहाँ जो कम से कम रोजी रोटी कमाने वाला आदमी है वो भी बहुत इज्जतदार आदमी है। बाहर से लोग यहाँ आते। हाँ, बाहर से लोग यहाँ आते हैं और कुछ ऐसे अराजक तत्व यहाँ मोहल्ले में हैं कि जो रुपए पैसे की लालच में अपने बैकडोर से ये काम का प्रश्रय देते थे, इसीलिए गंदगी फैलती जा रही है। और बाकी मोहल्लों में हमारे सब शरीफ लोग रहते हैं, अच्छी सोसाइटी के लोग रहते हैं, बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब तैयारी करने वाले लोग हैं। ऐसी गंदगी करने वाला कोई काम नहीं है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।